प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊँ असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल में अहम अगभराई थियण वारी है। वह अहम अगभराई ईद खां पोइ थींदी। ईद खां पोइ अपोजिशन जो वॾो कट थियण जो इम्कान है ने। उन खां पोइ केनालनि वारे मामले ते ऐं PTI जे गिरफ़्तार कारकुननि बाबति हिकु तहरीक हलाइण जा इम्कान है ने। अपोजिशन जो सभी पार्टियों उन में शामिल थींदियूं। अॼु प्रोग्राम जी नसीब असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त बलूचिस्तान जी जेका सूरत हाल है। अॼु अख्तर मैंगल जी रैली थी है कोयठा ॾांहुं, त बलूचिस्तान जो ही मामलो काॾां वेंदे नज़र पियो अचे ऐं छा हिन में अञा भी का सियासी ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान आहिनि, इन ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं हुकूमती महांगाई घटि थियण, इन्फ्लेशन रेट घटि थियण, इंट्रेस्ट रेट घटि थियण जा दावा पंहिंजी जाइ ते, बल्कि ईद जे दौरान भी ख़रीदारी में को ख़ासि असांखे ज़ोर शोर नज़र न पियो अचे। उन जा कहिड़ा सबब आहिनि? छा माने जो कोते ख़रीद में को वॾो को फ़र्क़ु न आयो आहे गुज़िरियल साल हिन साल जे भेट में? इन तमाम तर मामलों ते ॻाल्हाईंदासीं। उन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब। पाण मुल्क जो मुमताज़ तर्जुमे निगार आहे, कॉलमिस्ट आहे ऐं उन सां मुसनिफ़ आहे। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो इंजीनियर अब्दुल जवार मेमन साहब। पाण माशी माहिर आहिनि। असांखे ताजिर अगवान मोहम्मद याकूब जॉइन कंदो। सलमान आबिद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सर ये बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अब अख्तर मैंगल भी रोडों पे है, सड़कों पे है। कैसे देख रहे हैं आप ये मामला? आपको कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, बलूचिस्तान के मसले का हल जो है ताकत के इस्तेमाल से नहीं है जी। और अगर हम ताकत के मसले से मसला हल करने की कोशिश करेंगे जी, तो उसमें और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा जी। पहले ही बलूचिस्तान में जो हुकूमत है जी, वो अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है जी। वो एक स्टेज सजाया गया था और जैसे सजाया गया था सबको पता है कि वफाकी हुकूमत कैसे बनी, सूबाई हुकूमतें कैसे बनी। तो अवामी हमायत और तायद से महरूम हुकूमत है। दूसरे नंबर पे जो वहाँ के सियासी लोग हैं, जिसमें सरदार अख्तर मैंगल है, महमूद खान अचगज़ई है, डॉक्टर मालिक बलोच है, उन लोगों को भी हुकूमत ने किसी भी सतह पर इंगेज नहीं किया है। तो एक तरफ तो वो है ना जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, बगावत कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी लोग हैं आपने उनको भी अपने साथ नहीं जोड़ा। इसलिए बलूचिस्तान का मसला जो है वो एक बड़ा संजीदा मसला है और इसको महज एक सूबे का मसला न समझा जाए, बल्कि बलूचिस्तान का मसला एक कौमी सलामती से जुड़ा हुआ मसला है। और अगर वहाँ बलूचिस्तान का बुरहान हल नहीं होगा तो फिर वो सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम भी रहेगा। और बुनियादी तौर पे जो वहाँ के बलोच लोगों के बुनियादी राइट्स हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। अरे सलमान आबिद साहब, ये जो सरफराज भुट्टी है वो बार बार ये बात कहता है कि ये जो बलूचिस्तान की मामलात हैं उसमें कोई बेड गवर्नेंस का मामला है ही नहीं। क्या आप भी समझते हैं कि बेड गवर्नेंस को इसके साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है? आप समझते हैं कि बेड गवर्नेंस ही बुनियादी मसला है? अगर बेड गवर्नेंस ना हो तो आज शायद इतनी हद तक, इस नहज तक मामलात ना जाते। देखिए, बैड गवर्नेंस भी एक इशू है। खुद आर्मी चीफ ने पिछले दिनों कहा था कि बैड गवर्नेंस की वजह से हमें काफी मसाइल का सामना है। तो बैड गवर्नेंस है और बैड गवर्नेंस ही इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को पैदा भी करती है। और दूसरी बात यह कि वहाँ लोगों के जो बुनियादी मसले हैं वो अगर हल नहीं हो रहे तो वो फिर किसकी वजह से है? वो बैड गवर्नेंस की वजह से तो है। वहाँ रोजगार के मामलात हैं, माशी बदाली के मामलात हैं, समाजी इंसाफ और सियासी इंसाफ के मामलात हैं। ये सब बैड गवर्नेंस की वजह से है। इसलिए ये कहना कि जी बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात है, जब हम ये कहते हैं कि जी बाहर की कुव्वतें उसमें मुलव्वस हैं, हिंदुस्तान मिसाल के तौर पे हम कहते हैं बार बार, तो फिर हमारी हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी इदारे इन मामलात को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है और क्यों मुसलसल जो है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं? ये सारी बातें हैं जिन पे ज्यादा संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सलमान आबिद साहब, एक तरफ तो बलूचिस्तान का जो मंजरनामा है वो आपके सामने है और आप भी यही कह रहे हैं कि ये ताकत से नहीं चलेगा, ये पॉलिटिकली मामलात हैं जो पॉलिटिकली तौर पे चलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि KPK भी कोई 19-20 के फ़र्क से है। वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो अब दिन ब दिन ख़राब होती जा रही। क्या जो पॉलिटिकली हुकूमत है वहाँ पे, जो इलेक्टेबल हुकूमत है, वफाकी हुकूमत का जो उसके साथ रवैया है, आप नहीं समझते कि अगर ये इस तरह से रहा तो वो भी फिर बलूचिस्तान बन जाएगा? देखिए ना, एक तो वफाकी हुकूमत और KPK की हुकूमत के दरमियान बदइत्तेमादी का माहौल है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कालेदम TTP तंजीम है जो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है, वो भी वहां पर बैठ के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि TTP के हवाले से वो एक्शन ले, लेकिन वो लेते कोई नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो भी दहशतगर्दी की माजगा बना हुआ है। वहाँ पे भी बैड गवर्नेंस है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ की गवर्नेंस बहुत अच्छी है, वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल मसाइल है वो बहुत ज्यादा है। और उस खास तौर पे जो
वहां पर भी हम मसले का हल जो है वो ताकत के अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसला ये है कि वहां आप बलूचिस्तान की हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इनका तो काम भी है ना कि ये चीजों को पॉलिटिकली रिजॉल्व करें। अगर ये पॉलिटिकली चीजों को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर सारा मलबा जो है, बोझ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आएगा, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर आएगा। अब हम पहले भी कितने ऑपरेशन कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन जब तक कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा मसले का हल सामने नहीं आ सकेगा। अब जरा सिंध की सूरत हाल पे आ जाते हैं सलमान साहब। ये जो केनाल नहर निकालने वाले मामलात हैं, सिंध में हर रोज़ कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे रैलियाँ ना निकलें, जहाँ पे सैकड़ों ना हज़ारों की तादाद में रोड सड़कों पे ना हो। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप तारीखदान भी हैं, आपको हिस्ट्री का भी मालूम है, आप बाकी मामलात को भी बेहतर देखते हैं। फेडरेशन करना क्या चाहती है, और आप जब लाहौर में बैठते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है जब सिंध के लोग सड़कों पर हैं? देखिए, फेडरेशन का तो बुनियादी काम यह है कि वो सूबों को साथ लेके चले और जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करे। 18वीं तरमीम के बाद जब हमने सूबाई खुदमुख्तारी की बात की थी तो सूबों को अहमियत मिलनी चाहिए। वफाक कोई चीज सूबों पे इस तरह से मुसल्लत नहीं कर सकता। अगर आपने किनाल वाली नहरों वाले मामला लेके भी चलने हैं तो आपको सूबाई हुकूमतों को इत्तेमाद में लेना होगा, और सूबाई हुकूमतों को नजरअंदाज करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी जो है अगर वो एहतजाज कर रही है तो ये उसका राइट है, लेकिन मसला ये है कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल जो बनी हुई थी उसके अंदर बैठ के ये मामला तय होने चाहिए ना। हमने तो उसका इजलास ही नहीं बुलाया हुआ अभी तक, ठीक है ना जी। अब वो भी रिजर्वेशन है सूबों के, अब वो भी, और जो पंजाब की भी रिजर्वेशन है, जो फेडरल गवर्नमेंट की भी बातें हैं, वो सारी बैठ के आप मुश्तरका मफादात कौंसिल में हल करें और एक इत्तफाक राय पैदा करें। ये नहीं हो सकता कि आप कोई चीज सूबों पे मुसल्लत करेंगे, उससे तो फिर मामला और ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो सर आप नहीं समझते कि जो दो सूबों में पहले ही आग लगी हुई है, सिंध के लोग तो अभी भी पुरअमन हैं, इस तरह से मामलात फिर कैसे चलेंगे? फिर पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक ही पार्टी की है जहां, और वो उसकी खुद हुकूमत होने पे भी सवाल हैं जो आप भी सवाल उठाते हैं। तो फिर आप नहीं समझते कि ये मामलात फिर मजीद बिगाड़ पैदा करेंगे? देखिए ना, ये मौजूदा जो हुकूमत का निज़ाम है वो तो आपको पता है मसनूई तरीके से सजाया गया था। एक सियासी बंदोबस्त किया गया था। 8 फरवरी का जो मैंडेट था वो मुख्तलिफ था, और उसके बाद 9 फरवरी की सुबह जो मैंडेट आया वो बड़ा मुख्तलिफ मैंडेट था जी। तो अभी हमने एक आर्टिफिशियल सियासी बंदोबस्त किया हुआ है, और वो आर्टिफिशियल सियासी बंदोबस्त तो वायबिलिटी के साथ चल नहीं रहा जी। 2 सूबे जो है वो इस वक्त सोरश के अंदर है। सिंध के अंदर भी हमें बदमनी नजर आती है, पंजाब के अंदर भी कोई मामला कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो मसला ये है कि जो इस वक्त रियासती और हुकूमती निज़ाम है उसको कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ सियासी बदहाली है, एक तरफ माशी बदहाली है, एक तरफ सिक्योरिटी के इशूज है, दहशतगर्दी के मामलात हैं। तो फिर ये इन सब चीजों को का जो इलाज है वो तो इत्तफाक राय की सियासत से मुमकिन है ना। अब इत्तफाक राय की सियासत में सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल डिवीजन पैदा हो चुकी है और एक सियासी तकसीम है, जिसका इजहार अभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जी सियासी तौर पर इस वक्त एक तकसीम शुदा माशरा है और सियासी तकसीम जो है वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रही है। अब सवाल ये है कि ये सियासी तकसीम क्यों है? इसलिए कि हम जो है सियासी निज़ाम को बालादस्त करना ही नहीं चाहते, आइन और कानून की हुक्मरानी को बालादस्त करना ही नहीं चाहते, वोट को एहतराम देना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? जैसे ही चलेगा जैसे इस वक्त चलाया जा रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। आप मुल्क के सियासी मंजरनामे पे अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं मुल्की मुआशी मामलनि ते हाणे ॻाल्हाईंदासीं। हुकूमत दावा पई करे त उन्हनि IMF खां बिजली सस्ती कराइण वारो जेको कोशिशि आहे, बिजली सस्ती कराइण में कामयाब रहिया आहिनि। इहा हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे हुकूमत जी। उनखां पोइ बिजली सस्ती थींदी, बिजली केतिरी सस्ती थींदी ऐं छा ईंदड़ ॾींहंनि में इन्फ्लेशन रेट अञा वधीक घटि थियण जा इम्कान आहिनि, इंट्रेस्ट रेट घटि थियण जा इम्कान आहिनि, छा मुल्की मैशत हाणे पंहिंजे पेरनि ते बीह रही आहे, इहो मालूम कंदासीं। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ मुआशी माहिर आहिनि, तजनिगार आहिनि। इंजीनियर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। हेलो इंजीनियर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। मुंहिंजो आवाज़ अवां ते अचे पियो? मूंखे अचे पियो। इंजीनियर साहब, कीअं पिया ॾिसो? हुकूमत त चए पई त इहो असांजी वॾी अचीवमेंट आहे, त असां IMF खे राज़ी करे वरितो आहे त हाणे बिजली जा अघ जेके आहिनि उहे सस्ता थींदा। ऐं सर केतिरा सस्ता थींदा? छा आवाम खे हिन मां रिलीफ मिलण जा इम्कान आहिनि? जेको IMF जा जेके पंहिंजो हिते रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि उन्हनि जे हिकिड़े ज़ैली यानी रिप्रेज़ेंटेटिव जे हवाले सां जेका ॻाल्हि जेका आहे सा नुमाया थी आहे, जेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिक कयो आहे
जंहिंखे प्रेस मीडिया पिक कयो आहे त ₹1 ताईं जेको आहे सो इजाज़त जेका ॾिनी वई आहे या ॾेई सघिजे थी उहा कंडीशनल आहे। कंडीशनल इन तरीक़े सां आहे त जेके बि पाकिस्तान में कैप्टिव पावर प्लांट्स आहिनि, ख़ासि करके टेक्सटाइल रिलेटेड जेके इंडस्ट्रीज़ आहिनि वॾियूं वॾियूं, उन्हनि जेको आहे सो हिकिड़ा पंहिंजा प्लांट्स पावर जनरेशन जा हया आहिनि जिन में उन्हनि खे गैस जेका आहे सा क़दरे सस्ती मिली पए ऐं उन जे करे उन्हनि जो जेको पैदावारी यूनिट जी जेका हिकिड़ी कॉस्ट हुई उहा घटि हुई। IMF जेका आहे सा मुख़्तलिफ़ रेट्स ते मुख़्तलिफ़ सब सेक्टर ऐं इंडस्ट्रीज़ खे जेके गैस ॾिनी पई थी वञे उन जे बेसिकली सख़्तु मुख़ालिफ़ आहे, छाकाणि त मल्टीलेटरल इदारा हमेशह जेको आहे सो हिकिड़ो डिस्टॉर्शन्स खे डिफरेंसिस खे जेको आहे सो ईअं ॾिसंदा आहिनि त इहो इकोनॉमीअ जे प्रोडक्शन ऐं प्रोडक्टिविटी जे हवाले सां इहे हानिकार आहिनि। इन करे इन खे हिकिड़ो टैरिफ खे हिकिड़ो रेशनलाइज़ करण लाइ हिननि जेको आहे सो हिते हिकिड़ी एडिशनल लेवी जेका आहे सा प्रपोज कई त इन ते जेको आहे सो जेकॾहिं LNG जे बराबरि न सही पर हिकिड़ी ₹791 पर MMBTU जेका आहे सा उन जेतिरी लेवी इंट्रोड्यूस कई त इन लेवीअ जे करे जेको आहे सो जेकॾहिं का बचत जी पॉसिबिलिटी आहे उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो जेको आहे सो हिकिड़ा पेट्रोलियम लेवी जे हवाले सां ₹10 प्लस ₹10 जेके ॿिया वधाए विया आहिनि त इहे जेके टे शयूं आहिनि इहे मिली करे ओवरऑल जेका आहे सा ₹1 जी गुंजाइश जेका आहे सा IMF जे कचे पके खाते जूं ॻाल्हियूं पिया था कयूं, असां पके खाते जूं ॻाल्हि नथा कयूं। हाणे उन कचे पके खाते में जेको आहे सो ₹1 जी गुंजाइश सिर्फ ₹1 रिलीफ जा इम्कान आहिनि। ₹1 जा आहिनि ऐं जेका ₹14 वारी यूनिट उहा हाणे ₹47 ते पहुती आहे, यानी हुकूमत ₹33 पर यूनिट जेके वधाया आहिनि उन मां ₹1 घटि करण ते हुकूमत चवे पई त असांजी वॾी अचीवमेंट आहे। हा, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि इन खे अचीवमेंट न चवणु खपे, अंग्रेज़ी में कुझु ॿिए लफ़्ज़नि खे ॻोल्हण जी तलाश कयूं, शायदि इहो लफ़्ज़ मुनासिब न आहे अचीवमेंट चवणु। हा, हाणे जेकॾहिं असां वापसि अचूं ॿिए पासे जेकॾहिं पावर सेक्टर जे हवाले सां, तव्हांखे यादि हूंदो त दौरान इलेक्शन्स ऐं इवन इलेक्शन्स खां पोइ जेको आहे सो जेके बि सरकर्दा अॻुवाण हुआ असांजे पीपल्स पार्टी जा या हुन पासे पंजाब में नून लीग जा, उन्हनि जेको आहे सो 200 खां वठी 300 यूनिट जेके मसरफ़ कनि था उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी स्कीम जो ऐलान कयो त हिननि सभिनी खे लफ़्ज़ मुफ़्त ॾियण जे बारे में मां थोरो तमामु हिकिड़ो मुहतात तरीक़े सां ॻाल्हाईंदुसि, पर हिकिड़ा सोलर पैनल्स जेके आहिनि से उन कैटेगरी जेके लाइफ लाइन बि चयो वेंदो आहे, सब्सिडाइज़ कैटेगरी बि चयो वेंदो आहे, जेका वॾे में वॾी कैटेगरी आहे 200 खां 300 यूनिट्स वारी, उन जे लाइ चयो वियो त उन्हनि खे सोलर मुहैया कया वेंदा। हाणे हुकूमत जे पारां इहो ऐलान जेको आहे सो जेको जेकॾहिं थियो हो त उन जे अॻियां ख़ासि ॻाल्हि त इहा ई हुई त माण्हुनि जी जेका परचेजिंग पावर आहे, ख़ासि करके बिजलीअ जे वधंदड़ अघनि जे साम्हूं जेको आहे सो उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी अफोर्डेबिलिटी या हुननि जे लाइ हिकिड़ो CPI इंडेक्सेशन तमामु घणो वधी थी वञे। जेकॾहिं बिजली जा अघ उन हद ते जंहिंजी तव्हां ॻाल्हि कई ₹43, बिजली जा एक्चुअली एवरेज अघ जेके आहिनि से ₹60 ताईं पहुची चुका आहिनि, छाकाणि त तव्हांखे जेकॾहिं अंदाज़ो हुअणु खपे त बिजली जे अघनि में नीलम जैलम बंदि पई आहे। नीलम जैलम चाइना जो तोहफ़ो हो जंहिंजी डिज़ाइन ग़लति हुई ऐं नीलम जैलम जेका आहे सा अञा ताईं हुन टनल फॉल्ट खां ॿाहिरि न निकिती आहे। पर तव्हां जेकॾहिं बिजली जे बिलनि में ॾिसंदो, असां इंडस्ट्री में वेठल जेको आहे सो पिया ॾिसंदा आहियूं त ₹2.23 उन मद में जेके आहिनि से हुकूमत पे थी वठे। माना हिकिड़ो कंज़्यूमर उहो वरितल कर्ज़ जेको आहे सो हिकिड़ो हिकमत अमली जे हवाले सां फेल्यूअर कर्ज़ हो त नीलम जैलम बंदि आहे, अञा ताईं रेक्टिफिकेशन न वेठी थिए। पर उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हांखे यादि हूंदो त हालिया मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ो बयानु आयो त होल्डिंग कंपनीअ जे लाइ ₹1200 अरब कर्ज़ कमर्शियल बैंकुनि खां वठी करे उहो जेको आहे सर्कुलर डेट घटायो वेंदो ऐं उन जे मद में ₹2.86 इहो चयो वियो त कंज़्यूमर्स खां वरितो वेंदो। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं असां अॼु खां हिकिड़ी बंदी खोले वियूं ऐं हिकिड़ो वाणियनि वारो हिसाब करणु शुरू कयूं त मूंखे त लॻे थो किथे ₹99 फी यूनिट ते न पहुची वञूं असां। कुझु सूरत हाल जेका आहे सा तमामु ख़राबु आहे
ऐं प्लस IMF जेके ॻाल्हियूं करे वेठी जी सर। उहे ग्रिड पासे ते थोरो IMF चाहे थी त ग्रिड मां बिजलीअ जी जेका आहे सा वधीक कंजम्पशन इन करे थिए त जीअं जेको आहे कैपेसिटी चार्जिस घटिजनि। पर जी सर। तव्हां ॾिसो त वॾा सगारा माण्हू, जी सर, सगारा ग्रुप्स जेके आहिनि से पाकिस्तान जे साबिक़ अटॉर्नी जनरल खे पंहिंजो वकील ठाहे वञी उन्हनि स्टे ऑर्डर हासिल कयो आहे। हिकिड़ो सिंध मां ट्रांसफर थियल जज जेको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वियो आहे, आदम हुसैन सूमरो, उन हिकिड़ो स्टे ॾेई छॾियो आहे। हाणे जेकॾहिं अहिड़े तरीक़े सां थोरो पाकिस्तान में हिकिड़ो चवंदा आहिनि त एलीट क्लास हुक्मरान या एलीट क्लास जेको आहे सो फ़ैसिला पे थो करे, ऐं एलीट क्लास जेको आहे सो डिसीशन मेकिंग में तमामु घणो सगारो आहे। त मोहतात तरीक़े सां मां इहो चवंदुसि त मुंहिंजो ख़्याल आहे माण्हू ग़लति कोन पिया था चवनि। जिन माण्हुनि जो तालुक़ु रिसर्च सां आहे, जिन माण्हुनि जो तालुक़ु एकेडमिक्स सां आहे, जेके मिडिल क्लास माण्हू आहिनि, पढ़ियल लिखियल हिकिड़ो लेवल जिन जी तमामु सुठी आहे, त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इहे ॻाल्हियूं जेके उहे कनि वेठा त हिकिड़े आम माण्हू जे फलाह बहबूद लाइ जेको थोरी देरि असां चऊं त महीनो पहिरें जूं ॻाल्हियूं आहिनि, साबिक़ जेको वज़ीर ख़ज़ाना आहे उहे ॻाल्हियूं पियो थो करे त शहबाज शरीफ़ साहिबु जेको आहे सो 8 रुपयनि जी जेका आहे सा ॻाल्हि कई। असांजो वज़ीर जेको आहे एनर्जी उन इहो चयो त असां पुराणा माण्हू न आहियूं जी, असां उहे माण्हू आहियूं जेके वाइदो करे वाइदा ख़िलाफ़ी न कंदा आहियूं। तव्हांजे पंहिंजे टेलीविज़न ते मां इहो ॿुधो सिंधीअ में जेको आहे सो तव्हां ख़ाली सिंधीअ में इहे ॻाल्हियूं पिया कयूं। हाणे जेकॾहिं इहे माण्हू वादा करे वादा वफ़ा नथा कनि ऐं वादा करे वादा ख़िलाफ़ी था कनि, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिनखे पॉलिटिकल कंडक्ट जे हिसाब सां माण्हू चई सघे थो त इहो वीक पॉलिटिकल कंडक्ट आहे। जेको कैपिटल हूंदो आहे पॉलिटिकल, उन जी वॾे में वॾी सघ इहा हूंदी आहे त हुक्मरान जॾहिं हिकिड़े शइ जे बारे में ॻाल्हाईंदो आहे उहा हिकिड़ी वेल कैलकुलेटेड ऐं हिकिड़ी रिसर्च ऐं तहक़ीक़ जे बेसिस ते ॻाल्हि हूंदी आहे। जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इहा ॻाल्हि कई ऐं उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿाहिरि निकिती त 8 रुपयनि जो ऐलान थियण वारो आहे, ऐं असां उहे माण्हू आहिनि जेके कूड़ न ॻाल्हाईंदा आहियूं, इहे कूड़ा त जेके आहिनि से हींअर जेलनि में वेठा आहिनि। अच्छा इंजीनियर साहब कतई कलामी हाँ हुकूमत बिजली सां गॾोगॾु कुछ ॿिया दावा भी करे थी पई, हुकूमत सम्झे थी पई, हुकूमत इहो बावर पे कराए त मुल्क जी मईशत पंहिंजे पेरनि ते बीह रही आहे। मिसाल ईअं था ॾियनि त IMF सां असांजी ॿी डील कामयाबु वई आहे, IMF खे असांखे लोन वठण में को मसइलो न थियो आहे, IMF जी शर्तुनि ते असां पूरा करे वरितो आहे। न रुगो एतिरो बल्कि असां चाइना जी बैंक खे त वरितल लोन भी वापसि कयो आहे। हिन जो मतिलबु आहे त मुल्की मैशत पंहिंजे पेरनि ते बीठी आहे। सिर्फ़ु एतिरो न बल्कि हू त इहा बि दावा पिया कनि त इन्फ्लेशन रेट 1.3 पॉइंट ते आणणु ऐं उन सां गॾोगॾु इंट्रेस्ट रेट अञा ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में सिंगल डिजिट में आणण जी असांजी वॾी कामयाबी आहे। तव्हां देखो, तव्हां मुंहिंजो ख़्याल मां सले सिंधी में इहो चवंदुसि तव्हां माण्हुनि जी जेका क़ुवत ख़रीदारी ख़तमु करे छॾियो जी। तव्हां वटि इन्फ्लेशन पंहिंजो पाण उन वांगुरु जेको आहे तव्हांजे साम्हूं जेको ईंदो उहो उन खां बि हेठि हूंदो। माण्हुनि जी क़ुवत ख़रीद तव्हां आस्ते आस्ते ख़तमु कयो या घटायो। हाणे वापसि अचूं था तव्हांजे हिन ॻाल्हि जे तरफ़। ॾिसो, को बि मुल्क जेको आहे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मुल्क जी सघ हूंदी आहे सेल्फ रिलायंस। बिल्कुलु सही। मुल्क जी सघ हूंदी आहे त मुल्क जेको कुझु कलेक्ट करे वेठो उनखे वापराइण लाइ या पंहिंजे अख़राजात लाइ उते हिकिड़ो बैलेंस आहे। इन बैलेंस जे विच में हिन वक़्तु सभ खां वॾो जेको हिकिड़ो मां चवंदुसि त हिकिड़ी जेका शइ मौजूदु कोन्हे उहा आहे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग खे थोरी देरि लाइ जेकॾहिं असां चाइना जेके चवंदा हिमालय खां मथे अलाए 7 समुंडनि खां हेठि माखीअ खां मिठी अलाए कहिड़े पासे जी माखी आहे मूंखे ख़बर कोन्हे, पर माखी खां मिठी जॾहिं असां ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान जो रिज़र्व जेको आहे सो 6 महीननि जे हिकिड़े मिनिमम लेवल ते अची वियो आहे 10.6। हाणे 10.6 में जेको आहे सो थोरे ॿिए पासे वरी तव्हां अचो जेका तव्हां ॻाल्हि कई त मैशत पंहिंजे पेरनि ते बीठी आहे त हिन वक़्तु उन 10.6 जे साम्हूं तव्हां वटि चाइना जेको आहे सो तव्हांजा $4 बिलियन जेके आहिनि से वक़्त तव्हांखे छा थो करे रोल पे थो करे ॾे। ज़हन में रखो 6.3 जेको आहे सो चाइना जे कमर्शियल बैंकुनि जा कर्ज़ा आहिनि। उन खां पोइ 4.3 बिलियन जेको आहे सो आहे असांखे शयुनि खे घुराइण में चाइना खां घुराइण में हिकिड़ो असांखे ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी ॾिनी वई आहे। ॿिए पासे सऊदी अरब में पासे जेकॾहिं तव्हां निगाह कंदो त उते बि इनखे सम्झा रोल ओवर्स बि थियनि था, उते ऑयल डेफर्ड पेमेंट ते उहा पे थी थिए,
यूएई जा अचो त उहे बि असांखे मुफ़्त में त कोन लयो वेठा जी। आहिनि। पर जेका सभ खां वॾी ख़राब ॻाल्हि उहा आहे त हिन वक़्तु इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जेके डिस्काउंटिंग रेट्स आहिनि, जी पाकिस्तान चाइना खां $700 जी रेट ते व्याज ते जेको आहे सो पैसा वरितल आहिनि जी पाकिस्तान जा। जी। त हाणे थोरी देरि लाइ जेकॾहिं असां हिनखे इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जे हवाले सां ॾिसूं, बिल्कुलु प्रॉब्लम्स तमामु घणा आहिनि। पर जेकॾहिं ईअं सम्झूं जी। त मुंहिंजे घर में सुभाणे मानी खाइण लाइ पैसा कोन्हनि, पर पाड़ेसरीअ में एतिरी सघ आहे जो मूंखे कर्ज़ ॾेई सघे थो, जी। सुभाणे मां मानी पचाए शाम ताईं इन जेको आहे इन सो इन 1800 इन जो इहो कैलोरी कतई मतिलबु कोन्हे त मुंहिंजी ख़ुदि जी जेका इनकम आहे या मुंहिंजी ख़ुदि जी जेका माशी सघ आहे उहा बहितर थी आहे। वॾी महिरबानी इंजीनियर साहब, तव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ते हुकूमती जेके दावा आहिनि ऐं IMF सां जेका उन्हनि जी डील पई थिए, IMF खां उन्हनि जेका बिजली जा अघु घटि कराया आहिनि, उन्हनि ते तव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो तर्जुमो ॾिनो ऐं जो इहो चवणु त इहो त बिल्कुलु अटे में लूणु बराबरि बि कोन्हे। जंहिं तरीक़े सां बिजली जा अघु वधाया आहिनि, उनखां पोइ ₹1 घटि कराइण, उहा बि उन्हनि जी ज़ेली तंज़ीम वटां जेका अञा बि कच पक में आहे त थी आहे या न आहे थी। हुकूमत उनखे अचीवमेंट खे चए थी त उहो अचीवमेंट वारो लफ़्ज़ जेको आहे उहो मुनासिबु न आहे। वॾी महिरबानी इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब, असां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो तर्जुमो ॾेई रहिया। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया। ईद जी ख़रीदारी ज़ोर शोर सां जारी आहे। रमज़ान जे आख़िरी हफ़्ते या आख़िरी अशरे जे आख़िरी कुझु ॾींहं बचा आहिनि ऐं हीअ ॾींहं हूंदा आहिनि जॾहिं ईद बाज़ारुनि में ईद जी ख़रीदारी जे हवाले सां रश हूंदी आहे। हिन भेरे छा सूरत हाल आहे? छा माण्हुनि जी क़ुवत ख़रीद में इज़ाफ़ो थियो आहे या उहा अञा जीअं जो तीअं आहे? गुज़िरियल साल जी भेट में हिन साल कुझु बहितरी थी आहे? हुकूमती दावा पंहिंजी जाइ ते, ग्राउंड ते छा सूरत हाल आहे मालूम कंदासीं। मोहम्मद याकूब बिलाल साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण कराची जा ताजिर अॻवान आहिनि। याकूब साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद सर। अस्सलाम वालेकुम। याकूब साहब, ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल में ईद की ख़रीदारी के हवाले से रश बढ़ा है? लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी है? आपने जो टारगेट रखे थे क्या वैसे ही ख़रीदारी भी हो रही है? भाई आप ये देखें कि रश तो हर रमज़ान को आखिरी हफ्ते में ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि रश नहीं होता है, लेकिन जो आपको पूरी रमज़ान के जो पूरे साल का निचोड़ होता है जी वो इस दफ़ा समझो कि आपको 40% 50% रह गया। जी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो दस्तरखान है जी जो हर साल बढ़ रहे हैं, जी तो गरीब लोग जो ना अपना बिजली का बिल भर सक रहे हैं, ना गैस का बिल भर सक रहे हैं और ना कारोबार है, तो वो कैसे अपने बच्चों की खरीदारी करेंगे? ईद की खरीदारी कैसे करेंगे? जी जाहिर बात है, आप देखें दस्तरखानों पे लोग बैठे हुए हैं जी और जो बेचारे जॉब करते हैं, देखो मेजोरिटी जो है ना, वो दुकानदार जो है उन पे जो लोग जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं, उन्हीं की खरीदारी ज्यादा होती है। जी अब ये आप कहें कि मार्केटों में रश है, रश नजर आ रहा है, देखिए कितना रश है, लेकिन ये रश एक दिन दो दिन के रश से पूरे साल का हिसाब किताब पूरा नहीं किया जा सकता। जी अब पेट्रोल आप 10-10 रुपए बढ़ा रहे हैं, 6-6 रुपए बढ़ा रहे हैं और कम किया जा रहा है तो 1 रुपये, 8 आने, 1.5 रुपये। अब बिजली का टैरिफ जो है आप देखें वो बढ़ता है तो 4 रुपये, 5 रुपये और जी। कम हो जाए तो 1 रुपया। जी तो ये इस हिसाब से आप बिजली और गैस जब तक कम नहीं करेंगे तो कुव्वत खरीद लोगों में ताकत कैसे आएगी, कुव्वत खरीद कैसे आएगी? मेरे हिसाब से तो जी, जो जी। हुकूमत के दावे हैं वो जी। धरे के धरे रह गए। कोई खरीदारी नहीं हुई है इतनी, ना ही कारोबार इतना चला है, लोग वही परेशान और परेशान ही है। लेकिन जब याकूब तक साहब, हुकूमत सीरियस नहीं होगी। याकूब साहब ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है और इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, उससे लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है, तो आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस वक्त कितने % जो आपने टारगेट बनाया था कि इतने मीटर कपड़ा जो है हम बेचेंगे, कितने % लोगों ने खरीदारी की है? कोई आप आदाद शुमार हमें दे सकते हैं? आबाद शुमार आपको मैं यही तो कह रहा हूँ कि आबाद शुमार जो आप पिछली दफा जैसे अगर आपको 60% 65% लोगों ने खरीदारी की और कारोबार चला, इसी हिसाब से इस दफा समझे कि 15% और कम हो गया। यानी कि ये जो 3-4 सालों से एवरेज जो नीचे ही आ रही है, इस वक्त जो है समझ रहे कि 50% कारोबार रह गया है। अब अगर अब भी हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और जो सहूलतें हैं वो कारोबारी लोगों को नहीं दिए, यानी बिजली में, गैस में, टैक्स में, ये सब सहूलतें नहीं दी, तो ये कारोबार और नीचे आता जाएगा, खरीदारी और नीचे आएगी। मैंने आपको कहा कि जरा ये हमें समझाइए ना याकूब 50% साहब, जरा ये हमें समझाइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलसल खरीदारी में कमी आ रही है गुज़िश्ता साल फिर उससे गुज़िश्ता साल, तो उसके असबाब क्या हैं? असबाब सबसे मैंने आपको पहली बात बताया ना कि ये जो गैस के बिल और बिजली के बिल,
क्योंकि देखो जो फैक्ट्री चलती है ये पेट्रोल है, गैस का बिल है और बिजली का बिल है। अब आप पेट्रोल आप देखें और बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, लेकिन अब कम क्या हो रहा है, 50 पैसे या 1 रुपए। और बिजली का जो रेट है वो हर साल आपके सामने बढ़ ही रहे हैं। तो जो फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर जो माल बनेंगे वो जाहिर बात है महंगे बनेंगे, तो दुकानदारों को महंगा आएगा, तो उसका जो है बोझ लोगों पर ही आएगा ना। तो जो लोग 4 सूट बनाते थे या 4 चीजें लेते थे, वो इस दफा पहले 3 ले रहे थे, फिर 2 ले रहे थे, अब 1 ले रहे हैं। यानी कि अगर हम कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो जो लोग पहले 4 सूट सिलवाते थे वो आज 1 सूट सिलवा रहे हैं। और बच्चों के अब वो जो गरीब लोग हैं बिल्कुल निचले तबके के, वो क्या कर रहे हैं कि अब माँ बाप तो अपने बच्चों को सिलवा नहीं रहे, बच्चों के लिए भी 1-1 सूट सिलवा लिया। तो इसी तरह हर आइटम में लोग अपने आप को कम की तरफ ले जा रहे हैं। तो जाहिर बात है आप हर साल कम होता ही जाएगा जब तक हुकूमत पेट्रोल, गैस और बिजली को कम नहीं करेगी, ये रेशो नीचे आता रहेगा। लेकिन याकूब साहब, आप नहीं समझते कि अगर गुज़िश्ता साल की कंपैरिजन किया जाए तो एक वक्त तो ऐसा आया था जब पेट्रोल 300 क्रॉस कर चुका था, डॉलर 300 क्रॉस कर चुका था, इन्फ्लेशन रेट 38% पे था, आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे था, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें बिलो आ रही हैं। इन्फ्लेशन रेट हुकूमत का दावा है 3% पे आ गया है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अब 12% पे है, मज़ीद कम होने के इम्कानात हैं। पेट्रोल मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करता हूं कि 250 आज भी 256 पे ज़्यादा है पेट्रोल, लेकिन वो 300 से कम है। डॉलर आज 300 से बिलो है। तो आप नहीं समझते कि इसका असर होगा मार्केट में? इसका जवाब ये है कि देखिए, जब तक मुशर्रफ के दौर में जो कारोबारी लोग जो ताजिर बिरादरी से मशवरा करके उन्होंने डॉलर का रेट बहुत कम करवाया, अभी भी डॉलर का रेट कम नहीं हुआ। ये समझ लें कि आप अगर 300 क्रॉस करके या 300 पे लेके 5-10 रुपए कम कर दिए तो ये कम नहीं हुआ। डॉलर जब तक कम नहीं होगा तो तमाम चीजें इंपोर्ट में कहाँ से सहूलत आएगी। जो चीज इंपोर्ट हो रही है तो वो रेट बढ़ते ही रहेंगे ना। अब आप देखें कि आप शुगर मिल, हमारे पास समझो कि मुझे लगता है कि 800 शुगर मिलें होंगी जी मेरे अंदाजे के मुताबिक, और हम जो दुबई में 1 शुगर मिल है उससे हम वो चीनी इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो आप हाल देख लें गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अब जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा, कोई चीज भी जो है ना ये कारोबार नहीं चलेगा। सब चीज आप बढ़ा के रखी हुई है। ये आप मुशर्रफ के दौर में देखें, ताजिर बिरादरी से मशावरत की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर नीचे आया और तमाम चीजें रेट नीचे आ गई। अब वही डॉलर को आप देख लें। तजावीज़ क्या हैं? अब हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। तजावीज़ क्या हैं ताजरों की कि क्या करना चाहिए कि लोगों की क़ुव्वत खरीद में इजाफा हो? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो है ना जितने भी ताजिर बिरादरियां हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनसे मशावरत करे। इसके बाद इसके हल हमारे पास मौजूद है। ये डॉलर के रेट, ये चीज़ों के रेट, तमाम रेट कम हो सकते हैं। सिर्फ वो मशावरत की बात है। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। अगर वो हमसे मशवरा करती है हम इंशाअल्लाह ताला उनको ऐसे मशवरे देंगे कि हुकूमत का जो है ना कांटा और आगे बढ़ेगा। यानी कि जो चीज़ें हैं रेट सब कम हो जाएंगे और हमारा डॉलर भी नीचे आ जाएगा और कारोबार भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो स्टेक होल्डर से मशावरत करे, हम ताजिर बिरादरी से इंशाअल्लाह ताला हम सारे मशवरे देंगे। लेकिन अभी इतने टाइम बहुत शुक्रिया याकूब साहब, इंजीनियर लफ्ज़ जबर मेमन साहब, सलमान आबिद साहब, अब तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हिते प्रोग्राम जो वक्त में पुॼाणी तो पंहिंजे असद मुमताज़ रेट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।